हमने इतने सालों से जो कुछ भी योजना बनाई थी, आज से हमारे बीच के सारे गिले शिकवे और सही गलत यहीं खत्म हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या है? तो फिर हम तलाक ले लेते हैं। अच्छा, यही तुम्हारी सजा है। तय तो तलाक का हुआ था, लेकिन जिस तरह उसे पूरे सम्मान के साथ इस घर में दुल्हन बनाकर लाया गया था, उसी सम्मान के साथ उसे इस घर से विदा भी किया जाएगा। ठीक हुआ, इसे तो यही मिलना चाहिए। अच्छी भली पत्नी होकर भी खुद को दूसरी औरत जैसा दिखाती रहती है। तुम ये बात 100 बार कह चुके हो, हर वक्त दूसरी औरत मत कहा करो। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और यह खबर जल्दी ही अस्पताल तक पहुंच गई। जब नर्स को इस बात का पता चला तो वह बहुत परेशान हो गई। उसे डर था कि दोनों के तलाक की योजना कहीं बदल न जाए, इसीलिए वह तुरंत आदमी के ऑफिस पहुंची और उससे पूछा कि यह सब किसका फैसला है। आदमी मुस्कुराकर बोला, अच्छी बातें कभी फैलती नहीं, लेकिन बुरी खबर पल भर में सब तक पहुंच जाती है। नर्स बोली, मुझे लगता है ऐसा करना ठीक नहीं है। आदमी ने कहा, जब हमारी शादी हुई थी तब सब कुछ बड़े धूमधाम से हुआ था। अब जब रिश्ता खत्म हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि यह भी पूरे सम्मान के साथ खत्म हो। उसने समझाया कि यह उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा है और चाहे कुछ भी हो जाए वह इसे हर हाल में पूरा करेगा। लोगों की बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। चिंता मत करो, अब मुझे लोगों की बातों की आदत हो चुकी है। वैसे भी इसे मैं अपनी एक्सरसाइज ही समझ लेता हूँ। पिछली बार जब मैं उसे उठाकर ले जा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उसे उठाना पहले जितना मुश्किल नहीं लगता। इन दिनों साथ बिताए गए समय में आदमी के मन में तलाक लेने का फैसला धीरे धीरे डगमगाने लगा था। हर रोज की तरह उस दिन भी वह अपनी पत्नी को गोद में उठाकर नीचे लेकर आया, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचे, पत्नी ने अपनी साइकिल का ताला खोलने के लिए चाबी निकाली। यह देखकर पति हैरान रह गया और बोला, अरे तुम कहां जा रही हो? पत्नी ने बेपरवाही से जवाब दिया, डेट पर जा रही हूं। तुम्हें उससे क्या? पति चौंक गया, इतनी सुबह सुबह डेट? किससे मिलने जा रही हो? पत्नी ने उसकी तरफ बस एक नजर डाली और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर पति के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह तुरंत अपने बड़े भाई के पास गया और पूछा कि क्या उसे पता है उसकी पत्नी इन दिनों कहां जाती है और किससे मिलने जाती है। बड़ा भाई उसकी बात सुनते ही नाराज हो गया, तुम दोनों का तो तलाक होने वाला है, अभी भी उसे अपनी पत्नी कह रहे हो? शर्म नहीं आती? अब तो उसे अपनी होने वाली पूर्व पत्नी कहो। आदमी थोड़ा झेप गया और बोला, ठीक है, होने वाली पूर्व पत्नी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वह इन दिनों कहां जाती है, किससे मिलने जाती है? बड़े भाई ने सिर हिलाया, मुझे क्या पता, आज सुबह भी वह चुपचाप कहीं चली गई। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। आदमी बोला, अगर तुम्हें मौका मिले तो जरा ध्यान रखना, पता चल जाए कि वह किससे मिलने जाती है। बड़ा भाई तुरंत बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने आगे कहा, तुम दोनों का तलाक होने वाला है, अब उसकी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आदमी ने सफाई देते हुए कहा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूँ, कहीं तलाक की वजह से वह परेशान होकर कोई गलत कदम न उठा ले। बड़े भाई ने गंभीर होकर कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं करूंगा और मेरी सलाह है कि तुम भी मत करो। जब तुम खुद उससे अलग होना चाहते हो तो अब उसकी हर बात पर नजर रखने का कोई मतलब नहीं है। आदमी हैरानी से बोला, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो हमेशा उसी के खिलाफ रहते थे, अब अचानक उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? बड़ा भाई बिना कुछ बोले उसे वहां से जाने के लिए कहने लगा। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि जो इंसान हमेशा उसकी पत्नी से उलझता रहता था, वह आज अचानक उसी का साथ क्यों दे रहा है। वह उलझन में अस्पताल लौट आया। अस्पताल पहुंचते ही उसने जिम के डंबल उठाकर कसरत शुरू कर दी। तभी नर्स हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर उसके कमरे में आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक मरीज के परिवार की तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा है। आदमी ने डिब्बा खोला, अंदर कुछ सुंदर छोटे छोटे गहने और सजावटी सामान थे। उन्हें देखते ही वह बोला, यह सब मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। उसकी यह बात सुनकर नर्स के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने उदास होकर पूछा, आप दोनों का यह सब आखिर कब खत्म होगा? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, कल हमारा आखिरी दिन है। यह कहते ही उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। यह सुनकर आदमी के दिल में गहरी उदासी छा गई। उस रात वह बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन बेचैनी की वजह से उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। अगली सुबह वह उदास मन से उठा, चुपचाप तैयार हुआ और अपनी पत्नी को लेने जाने ही वाला था कि तभी नर्स हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके सामने आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन आदमी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि आज के बाद उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसे दूर हो जाएगी और दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी उसके लिए नाश्ता बनाकर पहले से तैयार बैठी थी। वह जानबूझकर ऐसे बैठ गया जैसे उसने अभी तक कुछ खाया ही न हो और बहुत धीरे धीरे नाश्ता करने लगा ताकि उसके साथ बिताने के कुछ पल और मिल जाएं। पत्नी बार बार उसे जल्दी करने के लिए कहती रही। आखिरकार उसने भारी मन से अपनी पत्नी को बाहों में उठा लिया और बहुत धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की पूरी दुनिया भी उनकी जुदाई को महसूस कर रही हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई थी। जब वे नीचे पहुंचे तो भी पति को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका आखिरी साथ है। पत्नी धीरे से बोली, हम नीचे आ गए हैं, अब मुझे छोड़ दो, सब लोग हमें देख रहे हैं। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे जाने दो, तुम चिंता मत करना, घर पहुंचते ही मैं तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दूंगी। अगर मैं घर पर न मिलूं तो कागज वहीं छोड़ देना। उसकी आंखें भर आईं। मेरी इतनी अजीब और जिद्दी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।
इस पूरे महीने मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। इतने सालों की शादी में हमारे बीच जो भी गिले शिकवे, गलतफहमियां और शिकायतें थीं, आज से सब यहीं खत्म हो जाती हैं। इतना कहकर वह आंसू रोकते हुए मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। उधर होटल में नर्स ने खुद को बहुत खूबसूरती से तैयार किया था। उसने पूरे कमरे को फूलों और सजावट से सजा दिया था। वह आदमी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला था वह उसकी सारी उम्मीदों को बदल देगा।